Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. Hi, so today we are going to see how to tie a knot in an elastic band. अगर आप किसी भी तरह के इलास्टिक बैंड में बने हुए ब्रेसलेट्स पहनते हो तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल की वजह से यहाँ वहाँ लग के खिंच के हमारे ब्रेसलेट टूट सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इलास्टिक बैंड को 3 से 4 महीने कंटिन्यूसली पहनते हैं तो हम ये रेकमेंड करते हैं कि हर 3-4 महीने में आप अपना इलास्टिक बैंड बदलें और तभी ये वीडियो आपकी बहुत काम आएगी। तो चलिए देखते हैं अपने इलास्टिक बैंड को किस तरह से टाई करें। अगर आप कोल्ड लावा से किसी भी तरह के ब्रेसलेट्स को परचेज करते हैं तो हर एक ऑर्डर में इस तरह का इलास्टिक बैंड आपको ज़रूर मिलता है और हर एक कोल्ड लावा के ब्रेसलेट के साथ एक्स्ट्रा बीड्स भी आपको मिलते हैं। इनफैक्ट टूटे या ना टूटे, अगर आपको ब्रेसलेट मिला है और आपके लिए वो साइज़ सही नहीं है, आपको साइज़ भी ऑल्टर करनी है, तो आपको ये किस तरह से बांधा जाए ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं हाउ टू टाई द एक्चुअल नॉट। अभी यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक अबेंडेंस ब्रेसलेट है। अभी समझिए, फॉर एग्जांपल ये ब्रेसलेट आपको मिला है और आपको इसको रीसाइज करना है। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कट दिस ब्रेसलेट ओपन। आप अपने ब्रेसलेट को काटने के पहले ज़रूर किसी प्लेट या बोल का इस्तेमाल करिए, बिकॉज आपके बीड्स यहाँ वहाँ भाग सकते हैं और आप अपने बीड्स को घुमा सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बोल लिया है और मैं इस बोल में इस ब्रेसलेट को रख के कट करने वाला हूँ। अभी अगर आप देखते हो तो ये ब्रेसलेट एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में बना हुआ है। क्रिस्टल्स के ब्रेसलेट हम विजुअल रूप के लिए एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में डालते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको उसी अरेंजमेंट में रखने हैं। क्रिस्टल्स आप किसी भी अरेंजमेंट में रखिए, किसी भी तरह से उसको अरेंज करके पहनिए, उसकी इफ़ेक्टिविटी कम नहीं होती है। ये सवाल हमारे पास बहुत बार आता है, स्पेशली जब लोगों के ब्रेसलेट्स टूटते हैं कि हमें अभी याद नहीं कि किस ऑर्डर में अपने क्रिस्टल्स डाले हुए थे, क्या हमें उसकी फ़ोटोग्राफी मिलेगी या उसकी कोई इमेज मिलेगी। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसी ऑर्डर में अपने ब्रेसलेट्स को पिरोए। आप जिस भी तरह से आपको पसंद है उस ऑर्डर में अपने ब्रेसलेट्स को बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने ब्रेसलेट के सारे बीड्स को अलग करके ले रहा हूँ यहाँ पर, और मेरी तसल्ली के लिए मैं इसको 4 बीड्स कम इस साइज़ में बनाने वाला हूँ। ये सवाल अभी उठता है कि कौन से 4 बीट्स कम करने चाहिए। नॉर्मली रीसाइजिंग के वक्त कौन से क्रिस्टल्स हम कम कर सकते हैं, ये सवाल बहुत बार आता है। अभी इस क्रिस्टल कॉम्बिनेशन में अगर देखें तो कई सारे बीड्स रिपीट हुए हैं। जैसे यहाँ पे येलो सिट्रीन हुआ, इसमें 4 सिट्रीन्स है, 4 ग्रीन एवेंचुरिन्स हैं। तो मैं इनमें से एक एक बीड को कम करूँगा। भले आप एक आध क्रिस्टल का पूरा बैंड पहने या उस क्रिस्टल के 2 या 3 बीड्स उस कॉम्बिनेशन में हो, उसकी इफ़ेक्टिविटी कम नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने एक सिट्रीन, एक टूरमेलेटेड क्वार्ट्ज, एक ग्रीन एवेंचुरिन और एक टाइगर स्टोन, ये 4 स्टोन्स कम कर दिए। तो चलो हम इस ब्रेसलेट को अभी अपने इलास्टिक में पिरोते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये पैकेट में आए हुए इलास्टिक को बाहर निकाला है। इसके साथ 2 एक्स्ट्रा बीड्स भी आए हैं। अभी ये किस काम में आते हैं, अगर आपको अपने ब्रेसलेट को बड़ा करना है, अपनी ब्रेसलेट की साइज़ इंक्रीज़ करनी है, तो ये बीड्स आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी इस ब्रेसलेट को छोटा कर रहे हैं, तो इन बीड्स को हम इग्नोर कर देंगे। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू पुट ऑल माई क्रिस्टल्स इनटू द बैंड, और मैं इस ब्रेसलेट की अरेंजमेंट को भी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। इसकी सीक्वेंस को थोड़ा सा अलग करके आई एम गोइंग टू यूज़ इन दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन। जब भी आप अपने ब्रेसलेट्स को पिरोते हो ना, तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए। जैसे इस ब्रेसलेट में अगर आप देखोगे तो इसमें एक बुद्धा का चार्म दिया गया है। ये बुद्धा का चार्म एक्चुअली इस ब्रेसलेट की जो नॉट आती है ना, उसको छिपाने के काम में आता है। तो इसको पिरोते वक्त एक तो सबसे पहले आप इलास्टिक में डालिए या फिर सबसे एंड में इलास्टिक में डालिए। इन माय केस मैं इसको सबसे एंड में डालने वाला हूँ। अभी अगर आप ब्रेसलेट को देख रहे हो तो मैंने बहुत ही रैंडम अरेंजमेंट में इन क्रिस्टल्स को डाला हुआ है।
जस्ट टू शो दैट इसमें जो ओरिजिनल इसकी जो एक रचना या ओरिजिनल इसकी जो अरेंजमेंट थी वो केवल एक विजुअल पर्सपेक्टिव के लिए थी। आप अपने क्रिस्टल्स को किसी भी तरह से रीअरेंज कर सकते हो। और जैसे मैंने कहा, ये जो एक चार्म होता है, अगर आपके ब्रेसलेट में ये चार्म है, तो कई सारे ब्रेसलेट्स में चार्म्स नहीं होते हैं। अगर ये चार्म है तो उसका पर्पस इसकी गांठ को डिस्गाइज करना या इसकी गांठ को छिपाना यही है। नाउ दैट हमने इन बीड्स को पिरो लिया है, अभी देखते हैं इसकी एक्चुअल गांठ किस तरह से बांधे। मैं इस वक्त ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड यूज़ करने वाला हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से क्लोजअप देख पाओ। अभी सबसे पहले मैंने इस बैंड की दो अलग अलग एंड्स को कुछ इस तरह से पकड़ लिया है और मैं एक एंड को उसके नीचे से ऊपर खींचकर और वापस ऊपर से नीचे डालकर एक नॉर्मल गांठ बांध रहा हूँ। दिस इज हाउ यू टाई अ बेसिक नॉट। आई शो यू अगेन। इस नॉट को एक हिस्से को नीचे से ऊपर खींचना है और उसके दूसरे एंड को वापस नीचे से अंदर की तरफ डाल के यू शुड मेक अ नॉर्मल नॉट। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब आप ये पहली गांठ बांधते हो, इस गांठ को एकदम टाइटली, एकदम कस के आपको करना है। होल्ड दिस नॉट वेरी टाइटली इन इट्स प्लेस एंड देन while you have still kept these edges stretched, take another knot right on top of it. Now I'm making another normal knot, but while I'm making this knot, the lower portion is still stretched. There's a lot of tension over there, and I fasten the second knot right on top of it. This way, this particular bracelet is now fixed. It is now secured. अभी इसको और सिक्योर करने के लिए आप इसके ऊपर तीसरी नॉट इसी तरह से बांधे और वापस कस ले और चौथी नॉट उसके ऊपर बांधे, विच इज़ योर फाइनल नॉट। अभी कई लोग जब ये ब्रेसलेट बनाते हैं तो कंप्लेन क्या करते हैं कि जब हम पहली नॉट बांधते हैं तो वो खुलते जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पहली नॉट जो आपने बांधी है वो शायद आपने कस के नहीं बांधी हो। तो फर्स्ट knot as shown in the video has to be tight, second knot on top of it, third and fourth to secure. और ये जो एक्स्ट्रा इलास्टिक के एंड्स है इसको आप कट ऑफ कर सकते हो एंड टैक्टफुली इस नॉट को इसके अंदर खींच लेना है। अभी पहली बार ये थोड़ा सा स्ट्रगल होता है कि नॉट आराम से इसके अंदर नहीं जाती है, बट व्हाट यू कैन डू, इसको थोड़े से सोप वाटर में आप डिप कर सकते हो और आराम से इसको खींच के ये नॉट स्ट्रेट उस बुद्धा चार्म के अंदर जाएगी, विच इज़ मेंट टू हाइड योर नॉट। आई होप आपको समझ में आया हो हाउ टू टाई अ नॉट इन इलास्टिक बैंड। नाउ दिस कुड बी अ स्लाइटली ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज इलास्टिक बैंड कई बार स्लिपरी होता है या कई बार आराम से हाथ में नहीं आता है। तो मेक श्योर आप इलास्टिक नॉट को बांधने के पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से साफ करें, अच्छी तरह से वॉश करें, किसी भी तरह की ग्रीस या क्रीम्स आपके हाथ में न लगी हो, उसके वजह से आपकी ब्रेसलेट की स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। सो फॉलो द सेम इंस्ट्रक्शंस। आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो और कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में हमें बताइएगा। आई बी मोर देन हैप्पी टू पर्सनली असिस्ट यू विद द क्वेरीज। And to keep up with more videos, please like and subscribe this channel. See you all. Sending you all a lot of love and light. Greetings from Kool Lava Studio.